नेक्स्ट वी हैविंग फिफ्थ पॉइंट. इन फिफ्थ पॉइंट वी आर हैविंग साउंड ट्रेवल एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. जब साउंड होती है ना, जो साउंड होती है वो साउंड प्रोड्यूस होती है, ट्रेवल होती है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ध्यान से देखो. लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी मटीरियल ले लिया और अगर मैं मटीरियल को स्ट्राइक कर रही हूँ कोई हार्ड सर्फेस से, तो जो उसके पार्टिकल्स होंगे ना मटीरियल के, जो पार्टिकल्स होंगे मटीरियल के, वो पैरेलल जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. अगर साउंड भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और मटेरियल मीडियम जो पार्टिकल्स है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर पैरेलल डायरेक्शन में जा रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी और मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स भी जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं. वाइब्रेशन मतलब कि वो ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं और साउंड भी ऐसे ही जा रहा है तो इसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. समझ आ गया. और सेकेंड हमारे पास होता है ट्रांसवर्सल वेव. सेकेंड हमारे पास क्या होता है, ट्रांसवर्सल वेव. तो ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी हार्ड सरफेस है उसको मैं स्ट्राइक कर रही हूँ किसी सरफेस से, तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स होंगे, इस सरफेस के पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, और जो साउंड है वो ऐसे मूव करेगी. ठीक है, जो साउंड है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और जो उसके पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर ऐसे मूव करेंगे और उसकी जो वाइब्रेशन है वो टू एंड फ्रो ऐसी होंगी. तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या था कि अगर जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल्स है वो पैरेलल मूव करे, इस तरह मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव. ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल वेव की पहले डायग्राम देख लो. ये डायग्राम है ट्रांसवर्सल वेव की. ये जब वेव है ना, वो वेव किसकी है, ट्रांसवर्सल वेव की, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड साउंड इस तरह मूव कर रहा है, तो ये ट्रांसवर्सल वेव है. अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव की देखो. लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है वो ऐसे मूव करते हैं, जैसे ये वाले पार्टिकल्स है. कुछ पार्टिकल्स कैसे होते हैं, ऐसे नज़दीक नज़दीक होते हैं, और कुछ पार्टिकल्स वेरी फार अवे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं. अब जब भी जो पार्टिकल्स है वो साथ साथ होते हैं उसे हम बोलते हैं कौन सा रीजन, उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन. और जब भी पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं उसे हम बोलते हैं रेयरफैक्शन रीजन. कौन सा रीजन है, ये रेयरफैक्शन रीजन है, रेयरफैक्शन. और जो पार्टिकल्स नज़दीक नज़दीक होंगे उसे हम बोलते हैं कंप्रेशन रीजन, दिस वन कंप्रेशन रीजन. ठीक है, तो ये हमारे पास डायग्राम है किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, और ये डायग्राम हमारे पास है ट्रांसवर्सल वेव की. ठीक है, तो ये ऐसे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन रीजन बनता कैसे वो देखो. फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है. ट्यूनिंग फॉर्क एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन वी स्ट्रक इट विद द हार्ड सरफेस. जब मैं इसको क्या करूंगी, हार्ड सरफेस से स्ट्रक करूंगी, तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा. तो साउंड कैसे प्रोड्यूस करेगा वो ध्यान से देखो. साउंड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, जो भी इसके साथ वाले जो एयर पार्टिकल्स होंगे, पहले वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा एयर पार्टिकल्स को. एयर पार्टिकल्स क्या करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन मूव करना शुरू कर जाएंगे. जब वो एयर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स क्या होंगे, पहले स्टार्टिंग वाले पार्टिकल्स क्या होंगे, साथ साथ होंगे, तो वो ऐसे वाइब्रेट करेंगे. बाद में वो अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे. जब वो एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे तो वो पार्टिकल्स क्या दूर दूर चले जाएंगे. अब ये जो पार्टिकल्स में एनर्जी मैंने ट्रांसफर कर दी, जो इस पार्टिकल्स ने सेकंड को एनर्जी ट्रांसफर कर दी, अभी वो वाले पार्टिकल्स नजदीक आ जाएंगे. तो वो पार्टिकल्स में क्या होगा, जो पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और जो पार्टिकल दूर दूर जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन रीजन. तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमेशा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का रीजन होता है. ठीक है, जो ट्रांसवर्सल वेव में ये अपर वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट, ये वाली होती है क्रस्ट, और जो डाउनसाइड वाली लाइन होती है इसे हम बोलते हैं ट्रफ. ठीक है, अपर वेव इज द क्रस्ट एंड डाउनसाइड वेव इज द ट्रफ. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अ साउंड वेव. साउंड वेव में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है. ये हमारे पास साउंड वेव है, एक्चुअली ट्रांसवर्सल वेव है, तो इसी चैप्टर में हम पूरा ऐसे वेव कंसिडर करेंगे कि हम ट्रांसवर्सल वेव ही पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है. एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वेव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना शो किया, ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक वेव ने कितना शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड. और एम्पलीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ गई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. एक पार्टिकल ने यहाँ से यहाँ तक कितना मैक्सिमम जो है डिस्टेंस शो किया उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन क्या होती है, ये सारी जो है ये मीन पोजीशन ही है, मतलब मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक उसने कितना डिस्टेंस, कितनी डिस्प्लेसमेंट शो की, उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड. और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर. सिमिलरली एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो मीटर. मीटर को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से. ठीक है, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर हैविंग वेवलेंथ. तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है साथ साथ वाली, जो डिस्टेंस होता है साथ साथ वाली क्रस्ट में, और यू कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ. साथ साथ वाली ट्रफ में या साथ साथ वाली क्रस्ट में कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है उसे हम बोलेंगे वो क्या है, वेवलेंथ है. तो या तो ये वाली डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ को हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं. तो वेवलेंथ को
हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा। इसे हम बोलते हैं लैम्डा, ऐसे LAMBDA, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा सिंबल है उसका, और इसका जो है SI यूनिट, देखो वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टू ट्रफ। तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर। सिमिलरली वेवलेंथ की SI यूनिट क्या होगी, मीटर। क्लियर? Next we're having third important term, and that third important term is frequency. So what do you mean by frequency? See carefully. Frequency of the sound wave is the number of oscillations completed per unit time. एक सेकेंड में एक वेव ने कितनी फ्रीक्वेंसी या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीट किए उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कि यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर एग्जांपल ये 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, और यहाँ से लेके और यहाँ तक ये भी कितना है, 1 सेकेंड का टाइम पीरियड है, ठीक है। 1 सेकेंड के टाइम पीरियड में एक वेव ने कितनी ऑसिलेशंस शो की। अभी ऑसिलेशंस क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो, फर्स्ट अपर देन लोअर, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ देन ओके। ये हमारे पास होता है एक ऑसिलेशन। इसमें क्या किया, 1 सेकेंड में एक तो ये वाली एक ऑसिलेशन कंप्लीट की। अभी यहाँ से स्टार्ट करके एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ, तो यहाँ तक, तो 1 सेकेंड में उसने कितनी ऑसिलेशन शो की, उसने एक तो एक देन 2, उसने 2 ऑसिलेशन शो की। तो इसे हम बोलते हैं कितनी ऑसिलेशन शो की इन पर यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है। और अगर सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो इसने 1 सेकेंड में क्या किया, अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो, 1 देन 2, एक क्रस्ट लेना है एक ट्रफ लेना है। अभी यहाँ से स्टार्ट कर लो, एक क्रस्ट लेना है एक ट्रफ लेना है। यहाँ से स्टार्ट करो, एक क्रस्ट एक ट्रफ, देन अगेन एक क्रस्ट एक ट्रफ। तो कितनी मूव की, 1 2 3 4। तो उसने सेम 1 सेकेंड में 4 टाइम्स ऑसिलेट किया, और इसने 1 सेकेंड में 2 टाइम ऑसिलेट किया। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी वाले की। तो ए और बी में से बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और ए की फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी समझ आ गया कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक टाइम में एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशन उसने कंप्लीट की, उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नाउ वी आर हैविंग द SI यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। हर्ट्स क्या होता है, हर्ट्स एक साइंटिस्ट का नेम है। साइंटिस्ट का नेम क्या है, HR हर्ट्स। तो साइंटिस्ट का नेम है HR हर्ट्स। तो HR हर्ट्स के नेम से साइंटिस्ट नेम की इसकी SI यूनिट बनी, दैट इज हर्ट्स। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H कैपिटल Z स्मॉल। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट वी हैविंग सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू। ऐसे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को, ऐसे करके V बना के ऊपर लेके जाना है। तो सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज न्यू एंड SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ओके। सो नेक्स्ट वी हैविंग टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो ध्यान से, कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया। ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए एक वेव ने कितना टाइम लिया, उसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ये वाला अगर तो इसको देखो ध्यान से, अगर तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखना है तो ये भी टाइम पीरियड है कि 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम पीरियड लिया, वो भी टाइम पीरियड है। और यू कैन से टाइम टेकन बाय 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, 2 कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, और यू कैन से 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, यहाँ पे क्रस्ट भी लिख सकते हो आप। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ में, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, द टाइम टेकन बाय द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट एंड टाइम टेकन बाय द 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, दैट इज ऑल्सो नोन एज टाइम पीरियड। और यू कैन से द टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन टू बी कंप्लीट, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो टाइम पीरियड का सिंबल क्या होता है, टाइम पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल T, ठीक है। और उसकी SI यूनिट क्या है, टाइम पीरियड की SI यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो सिंबल इज T एंड SI यूनिट इज सेकेंड। Now we are having a relation between frequency and time period. Frequency is new and time period is T. और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है, ये आपने लर्न रख लेना बस, कि जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड होते हैं ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 ओवर टाइम पीरियड, और यू कैन से टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। अभी कभी न्यूमेरिकल आ जाए ना कि फ्रीक्वेंसी गिवन है टाइम पीरियड निकाल दो, तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर रिवर्स आ जाए कि टाइम पीरियड गिवन है फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/T, और यू कैन राइट इनवर्स ऑल्सो, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/फ्रीक्वेंसी, ओके। तो नेक्स्ट वी हैविंग 6 इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज वेव स्पीड। तो वेव स्पीड का मतलब क्या होता है, एक वेव ने कितना ऑसिलेशन और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड, ठीक है। द डिस्टेंस थ्रू विच साउंड वेव ट्रेवल इन द गिवन मीडियम, कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया साउंड वेव में एक यूनिट टाइम में, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। वैसे भी मैथ्स में क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम ना, कि कितना डिस्टेंस कवर कर लिया कितने टाइम पीरियड में, वैसे होता है हमारे पास वेव स्पीड भी। तो वेव स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ साउंड वेव इन द यूनिट टाइम, उसे हम बोलते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड का सिंबल क्या होता है, वेव स्पीड का सिंबल होता है V। वेव स्पीड सिंबल इज V एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है वेव स्पीड का, जैसे हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
वी नो ना स्पीड इज इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम, तो यहाँ पे स्पीड कैसी है, वेव स्पीड है ना, v इज इक्वल्स टू, और डिस्टेंस कौन सा है, ये डिस्टेंस हमारे पास वेवलेंथ वाला डिस्टेंस, कि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव में कितना डिस्टेंस, उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसे हम वेव डिस्टेंस इज नथिंग बट लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड, तो ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला फॉर द वेव स्पीड, दैट इज लैम्डा ओवर, और यू कैन से वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। नेक्स्ट वी हैविंग रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अभी हमने फॉर्मूला एक निकाला कि वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ ओवर टाइम पीरियड। इतना समझ आ गया, ठीक है। अभी क्या करूँ, इसको लिख सकती हूँ मैं, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई 1 ओवर टाइम पीरियड, क्योंकि लैम्डा मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू लैम्डा ओनली, वेवलेंथ मल्टीप्लाई 1 विल गिव यू वेवलेंथ ओनली ना, तो 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम का मतलब क्या, अभी हमने अभी फाइंड आउट किया कि 1 बाई जो टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करो, वेव स्पीड इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाई 1 बाई टी की जगह पे रख दो यहाँ पे न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास वेव स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ओके।